तो हमारी इस खास पेशकश में सबसे पहले बात होगी एक तरफ जहां सीएम मोहन यादव के उस जीत के मंत्र को लेकर जिसका असर एमपी ही नहीं बल्कि देश भर में पड़ा है। एमपी ही नहीं बल्कि हाईकमान ने भी उन्हें दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। हाईकमान का सीएम मोहन पर भरोसा, एमपी के साथ दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी। एमपी में जनसभा रोड शो का बनाया रिकॉर्ड, गैर बीजेपी शासित राज्यों की मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के अलावा भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया, साथ ही उनके काम की पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने तारीफ की। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही मोहन यादव ने प्रदेश में लोकसभा प्रचार प्रसार की कमान संभाल ली थी। उन्होंने लगातार यहां पर ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो किए, केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने अभी तक के प्रचार प्रसार के सभी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। एमपी में 180 से अधिक जनसभा, प्रदेश भर में 58 रोड शो भी किए। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट पर किया जोरदार प्रचार। प्रदेश भर में 192 अन्य कार्यक्रमों में हुए शामिल। 12 राज्यों की 72 लोकसभा सीटों पर किया प्रचार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के धुआंधार प्रचार की बात करें तो उन्होंने प्रदेश में 180 जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश भर में 58 रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। इतना ही नहीं, प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में प्रचार के साथ साथ 192 अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पूरे चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी सक्रियता के साथ काम करते रहे। इस बार का चुनाव अभियान काफी लंबा था, लेकिन पीएम मोदी ने इस अभियान का सफल नेतृत्व किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम ने 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की बात कही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2019 के चुनाव में 300 पार की बात कही और पार्टी 300 से अधिक सीट लेकर आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पूरा किया। इस बार उन्होंने 400 पार का नारा दिया है और पूरे देश में 400 पार के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, वैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं और पूरा चुनाव भी लड़ाते हैं और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सबने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की, और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था। ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उनने पटकनी दी थी। 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने हैं। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने सीएम मोहन यादव के सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में दौरे कराए। यहां के सपा और आरजेडी के एम और वाई फैक्टर के चलते बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जो वोट बैंक सपा और आरजेडी का कहा जाता था, उस वोट बैंक में बीजेपी ने मोहन यादव के जरिए सेंध लगाने की कोशिश की। इसके साथ गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी जिम्मेदारी दी गई। देश के 12 राज्यों में मोहन यादव की जनसभाएं और रोड शो कराए गए। इसके पीछे भी बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे ज्यादा यूपी दौरे पर रहे सीएम। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, मुंबई, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना में किया प्रचार। हरियाणा में जाट वोटरों को साधने की मिली थी जिम्मेदारी। गैर बीजेपी शासित राज्य दिल्ली, झारखंड, पंजाब में भी किया प्रचार। दक्षिण भारत के तेलंगाना में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी की सपा आरजेडी के एम वाई फैक्टर को मात देने की कोशिश। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि पार्टी को छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिलेगी।
यह विश्वास इसलिए है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और टीम भावना के साथ काम किया है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय बनेगा। हमने बूथ विजय का जो अभियान लिया था, 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 58% हमें वोट मिला था, इस बार कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें, हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। बीजेपी के दावों के सच का तो 4 जून को पता चल ही जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से मेहनत की है उसे नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में वोटर्स का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो दौरे बहुत किए और एक उभरते नए चेहरे के साथ बीजेपी ने आगे बढ़ने की कोशिश की है पूरे देश के अंदर। आगे देखिए अब हमारी इस खास पेशकश जीत के मोहन मंत्र में। अब हम आपको बताएंगे कि वो क्या हैं एम और वाई फैक्टर जिस पर सीएम मोहन यादव सपा और आरजेडी पर भी भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने यूपी और बिहार में किस तरह के समीकरण पर काम किया और उनके असर से बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। यूपी बिहार में मोहन यादव ओबीसी वोटर पर मोहन फैक्टर। एमपी से लेकर यूपी बिहार पर फोकस। मोहन फैक्टर से सीटों को जीतने का बिग प्लान। यूपी बिहार की 120 सीटें जीतने का दम। मोहन की जिम्मेदारी एमपी टू यूपी बिहार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश की चुनावी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वह उत्तर प्रदेश और बिहार में स्टार प्रचारक थे। उनके उत्तर प्रदेश बिहार के दौरे कई मायनों में अहम है। उत्तर प्रदेश बिहार में यादव वोटर्स का लगभग 120 सीटों पर प्रभाव है। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की 120 सीटों को टारगेट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के 70,000 बूथों में से उन 22,000 बूथों पर सबसे ज्यादा मेहनत की जा रही है जहां पार्टी कमजोर है। ये बूथ यादव, जाटव और मुस्लिम मतदाताओं की बहुसंख्या वाले हैं। मोहन फैक्टर के जरिए यादव, जाटव और पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश की गई है। ये वोटर दूसरे दलों के परंपरागत मतदाता माने जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चुनाव में जब तक नेता जनता की भावनाओं को समझकर जनता के बीच नहीं आते हैं, तब तक अपेक्षा अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसका उदाहरण हमने इस चुनाव अभियान में देखा है कि दोपहर 12 बजे 1 बजे 47 से 48 डिग्री तापमान के बावजूद जब रोड शो होता था तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता के साथ वहां मौजूद रहते थे। पूरे देश का उदाहरण देखा हमने कि दोपहर 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे 45, 46, 47 यहाँ तक कि मैं 48 के टेम्परेचर पे भी दिन में 12 बजे जब रोड शो कर रहा था तो भाजपा के कार्यकर्ता उस तपती धूप में भी धूमधाम से जनता के बीच में कल साथ में थे। अमृतसर में भी 47-48 का टेम्परेचर हुआ है, लेकिन यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह जिस प्रकार का माहौल दिखा है, मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में क्या कमाल किया और इस बार क्यों सभी 29 सीटों को जीतने का दम बीजेपी भर रही है, इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है, इस रिपोर्ट को जरूर देखिए आप। एमपी बीजेपी संगठन का बजा दुनिया में डंका। देश ही नहीं, संगठन के काम की हर तरफ हो रही है तारीफ। बीजेपी की राजनीति पर शोध होने का किया दावा। 29 सीटें जीतने का बीजेपी मॉडल। बीजेपी संगठन का जीत वाला प्लान। बूथ से लेकर हर स्तर पर टारगेट सेट। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने बूथ विजय अभियान चलाया था।
बीजेपी दावा कर रही है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो उसमें 80% बूथों पर पार्टी विजय हासिल करेगी। बीजेपी ने हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लिया था और हर बूथ पर पिछली बार से 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार प्रचंड नहीं सिर्फ प्रचंड जीत होगी, बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव से 10% ज्यादा यानी करीब 68% वोट पार्टी हासिल करेगी। एमपी के मन में मोदी। पीएम मोदी ने 8 जनसभा 2 रोड शो किए। विजय अभियान के तहत 10 दिन 2 घंटे अभियान चलाया गया, जिसके तहत 40,866 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने कुशल रणनीति बनाने का काम किया। साथ ही चुनावी रणनीति के अंतर्गत 6 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया। 5300 से अधिक सामाजिक बैठक ली है। 21 कॉल सेंटर से 1,64,85,560 फोन किए। चारों चरणों में 298 वीसी के जरिए कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। 22,000 महिलाओं ने महिला कॉल सेंटर में भूमिका निभाई। इस प्रयोग को देश के अन्य राज्यों ने भी सराहा है। 6 देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने पार्टी के बूथ प्रबंधन प्रेजेंटेशन को देखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दावा किया कि इस बार छिंदवाड़ा की सीट भी बीजेपी जीत रही है। 400 पार के लक्ष्य में मध्य प्रदेश से 29 सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया। बीडी शर्मा ने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने काम किया है। हाईकमान से मिले टारगेट को पूरा किया गया। हर बूथ पर बीजेपी ने जीत का टारगेट फिक्स किया है। चुनावी परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में आएंगे। जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया है। देश भर में फिर मोदी सरकार आ रही है। कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। यही बात चुनाव के प्रबंधन के संबंध में मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों को रखनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम जो मध्य प्रदेश के अंदर किया और देश के अंदर भी 12 राज्यों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि दूसरे दलों के मुकाबले बीजेपी का संगठन मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा मजबूत है। उसकी प्लानिंग और रणनीति दूसरों दलों से एक कदम आगे रहती है। जब तक दूसरे दल कुछ समझ पाते उससे पहले बीजेपी कहीं गुना आगे निकल जाती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात कांग्रेस के साथ थे। भरे चुनाव के बीच कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस अपने कुनबे को संभालने में जुटी रही और दूसरी तरफ बीजेपी ने तेजी से प्रचार प्रसार किया। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। बीजेपी हर एक मुद्दे को सियासी तौर पर बड़े तेजी से लपकती है। इस चुनाव में भी बीजेपी ने एक छोटे बड़े मुद्दे को विपक्ष के खिलाफ भुनाने की कोशिश की। जनता के बीच जमकर माहौल बनाया गया, अभियान चलाया गया और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की गई। काउंटिंग से पहले भी बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन। कांग्रेस का निकाला दम। क्या ईवीएम को कहेंगे दोषी? कांग्रेस के मनोबल में कितना है दम? मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है। सीएम मोहन यादव ने प्रचार प्रसार से फ्री होकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि आज कांग्रेस का मनोबल अत्यंत गिरा हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी ने एक बार पटकनी खाकर अपनी पैतृक सीट अमेठी छोड़ दी और ऐसे केरल भागे कि अगर सामने समुद्र नहीं आता तो वो अरब देशों में जाकर चुनाव लड़ते। उस हार की धमक इतनी रही कि वो इस चुनाव में भी दिखाई दी। सोनिया गांधी ने अपनी जीती हुई सीट राहुल के लिए छोड़ दी, जबकि वो वहां से चुनाव लड़ सकती थी। जिस पार्टी के नेता इस तरह से मैदान छोड़कर भाग रहे हों, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री के डिबेट से पीछे हटने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डिबेट बराबरी के व्यक्ति के साथ की जाती है। उन्होंने इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी की सीट छोड़ने पर कहा कि उनके नेता अमेठी जैसी सीट छोड़कर भाग रहे हैं, उनमें लड़ने का दम ही नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं है, वो दमदारी किसको कहते हैं? कि जो हमने नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन का जो समय भाजपा चुनती है और पीढ़ी परिवर्तन को जो स्थापित करती है, ये नए खून को, युवाओं पे भरोसा को और बदलते दौर में लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका भी रहता है कि एक तरह से हमारी टीम तो ये तुलनात्मक रूप से तीसरी पीढ़ी की आ गई। सीएम मोहन की दमदारी वाली सियासत, गठबंधन पर साधा जमकर निशाना, कांग्रेस का दम निकालने की कही बात, कांग्रेस पहली पीढ़ी से नहीं उभर पा रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने आप को जिस पतन की स्थिति में ले आई है, उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में इन चुनावों के दौरान दिखाई दी। 2 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो पटखनी खाई है, उसके चलते उसके अंदर बैठे डर के चोर ने उसे सपा से गठबंधन करने को मजबूर किया। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने प्रदेश की सभा यानी कि 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए। कांग्रेस ने नया इतिहास बनाते हुए सिर्फ 27 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसे में कांग्रेस ये कह ही नहीं सकती कि हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा ने अन्य दलों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह पार्टी ने युवा पीढ़ी पर भरोसा करके लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में तीसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी पहली पीढ़ी को ही छोड़ने को तैयार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ना अभी से शुरू कर दिया। उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी की 400 सीट नहीं आ रही है, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, इसे इस बार अच्छी सीट मिलेगी। लेकिन उन्होंने इस बीच ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। हम लोग की अच्छी सीटें आएंगी और कई लोग तो हमें बहुमत भी दे रहे हैं। ना भाजपा 400 नहीं जाएगी, तो केवल मशीन ले जा सकती है और तो नहीं ले जा सकती। लोकसभा के रिजल्ट से पहले बीजेपी की रणनीति ने बताया और इस बात का दावा किया गया कि जिस तरह से तैयारियां की गई, चुनाव लड़ा और उसके मद्देनजर एमपी की सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस के हार के कारण भी बीजेपी ने गिनाए। दम और दमदारी की बात की गई। ये सियासत है और सबके अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन जनता रिजल्ट के दिन तय करेगी कि उसने किसका साथ दिया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के साथ देश भर में प्रचार किया, खूब मेहनत की है। नतीजे स्पष्ट करेंगे कि आखिर जीत का मोहन मंत्र कितना सार्थक हुआ है।